माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले क्लास 12 हिस्ट्री के क्लास में दो क्वेश्चन चैप्टर 1 का पहला जो 2019 में आया था और दूसरा जो 2017 और 20 में आया था वो डिक्टेट कर चुके हैं। आप लोग वीडियो भी देखे होंगे, शायद आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ नोन एज म्यूज़ियम? डिस्कस द रोल ऑफ म्यूज़ियम्स इन ऑर्गेनाइजिंग द पास्ट। ये 2016 में आया हुआ है। आंसर जैसा कि पिछले दो वीडियो में हम आपको बताए थे कि इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, यहाँ भी आप इसकी जगह पे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पे पूछा व्हाट इज़ नोन एज म्यूज़ियम, माने म्यूज़ियम से क्या जानते हैं या म्यूज़ियम से क्या समझते हैं, या हो सकता है यहाँ पे डिफाइन म्यूज़ियम। ये तो 2016 का क्वेश्चन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में डिटो यही आएगा। अगर डिफाइन म्यूज़ियम भी आता है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। चलिए हम आंसर की शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन ऑफ म्यूज़ियम। म्यूज़ियम इज़ अ लैटिन वर्ड यूज्ड इन इंग्लिश एज वेल। म्यूज़ियम एक लैटिन शब्द है जिसका इस्तेमाल इंग्लिश में भी किया जाता है। इट इज़ वर्जनली फ्रॉम द ग्रीक मोसिन दैट द वर्ड म्यूज़ियम हैज़ बीन डेराइव। अगर वर्जिनल रूप में देखें, माने मौलिक रूप से देखें मूलतः, तो म्यूज़ियम एक ग्रीक वर्ड मोसिन से निकाला गया, डेराइव माने लिया गया शब्द है जो इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। म्यूज़ियम इज़ अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन। म्यूज़ियम एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, संग्रहालय है। म्यूज़ियम मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, म्यूज़ियम का मतलब होता है संग्रहालय या अजायब घर। माने म्यूज़ियम एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन या कोई प्लेस वेयर आर्टिफैक्ट्स माने शिल्पकृति, कलाकृति, ऑब्जेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक साइंस रिलेटेड वस्तुएं, आर्टिस्टिक माने कलात्मक, अदर ऑब्जेक्ट और भी दूसरी वस्तुएं, हैविंग कल्चरल वैल्यू जिनका सांस्कृतिक मूल्य होता है, उनको संरक्षित किया जाता है, माने उनको प्रिजर्व करके, कंजर्व करके वहाँ पे रखा गया है। द ऑब्जेक्ट आर कंजर्व एंड एग्जिबिटेड फॉर प्लेजर एंड एडुकेशन फॉर द पब्लिक। म्यूज़ियम में जो भी वस्तुएं संरक्षित करके रखी होती हैं उनका टारगेट होता है कंजर्व्ड एंड एग्जिबिटेड, माने संरक्षित की जाती हैं और वो दिखाई जाती हैं लोगों को, फॉर प्लेजर एंड एडुकेशन, उसको देख करके लोगों को आनंद भी आए और उनसे एडुकेशन भी लोगों को मिले, माने शिक्षा भी मिले। हम कहीं भी जाते हैं म्यूज़ियम में जो भी चीज़ें देखते हैं वो 200 साल पुरानी है, 400 साल पुरानी है। जैसे विक्टोरिया मेमोरियल में आप जाइए, 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको देख करके हमें 1857 याद आ जाता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, हज़ारों हज़ार साल पुरानी चीज़ें, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई, उसके भी बहुत सारी म्यूज़ियम्स हैं। म्यूज़ियम हमें आनंद और एडुकेशन दोनों देता है। इन अ म्यूज़ियम ऑब्जेक्ट्स आर कंजर्व नॉट मेयरली बिकॉज दीज आर एंशियंट और हैव क्यूरियोसिटी वैल्यू। कह रहे हैं कि म्यूज़ियम में जो भी वस्तुएं संरक्षित करके रखी जाती हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका एंशियंट माने प्राचीन और क्यूरियोसिटी माने जिज्ञासा रिलेटेड, सिर्फ इतना ही उनका वैल्यू है कि वो प्राचीन है और उसको देखने के लिए हम उत्सुक होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, जनरली स्पीकिंग, अगर सामान्य रूप से हम बोलें, म्यूज़ियम कलेक्ट एंड प्रेजर्व ऑब्जेक्ट फॉर ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक व्यूइंग। माने साधारण रूप में अगर बोलें सामान्यतया, तो म्यूज़ियम कलेक्ट करता है, माने डेटा, जो भी चीज़ें हैं प्राचीन वस्तुएं, उनका कलेक्शन होता है और उनको संरक्षण प्राप्त है, माने वो संरक्षित की जाती हैं, बचा के रखी जाती हैं। इसलिए नहीं कि वो प्राचीन है और उनको देखने की जिज्ञासा है, उसका महत्व है फॉर पब्लिक व्यूइंग, लोगों को दिखाने के लिए, लोग देख करके उससे एडुकेशन भी हासिल करते हैं। द रोल ऑफ म्यूज़ियम्स इन ऑर्गेनाइजिंग द पास्ट आर एज फॉलोज। अगला हेडिंग ये देंगे आप लोग। नंबर ए, द प्राइमरी पर्पज एंड फंक्शन ऑफ अ म्यूज़ियम एंड इट्स एग्जिबिट इज़ टू एडुकेट पीपल। म्यूज़ियम का जो प्रारंभिक उद्देश्य और जो प्रारंभिक काम होता है वो सिर्फ इतना है कि जो भी चीज़ें एग्जिबिट मतलब जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जो भी डिस्प्लेड होती हैं वस्तुएं, उससे लोगों को एडुकेट किया जाए, माने लोगों को शिक्षित किया जाए। इंसिडेंटली द अर्लिएस्ट फाउंडेड म्यूज़ियम was considered to be the library of
one of the great political thinker Plato in Athens. Incidentally, संजोग से अगर हम देखें तो अर्लीस्ट मतलब पुरानी, बहुत पहले की जो स्थापित म्यूज़ियम है उसको ऐसा माना जाता है कि वो एथेन में है, और जो महान राजनीतिक विचारक प्लेटो के याद के पे बनी हुई है। माने प्लेटो से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई हैं। फिर से बोलते हैं, इंसिडेंटली द अर्लीस्ट फाउंडेड म्यूज़ियम, अगर हम देखें तो जो बहुत पहले की म्यूज़ियम है एथेंस में, जिसको ऐसा माना जाता है कि ये महान राजनीतिक विचारक प्लेटो की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मतलब उनके जीवन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उसमें रखी गई हैं। नंबर बी, द पर्पज़ ऑफ म्यूज़ियम वेराइज फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। म्यूज़ियम का उद्देश्य इंस्टीट्यूशन दर इंस्टीट्यूशन बदलता रहता है। मतलब अगर एक म्यूज़ियम से हम दूसरे म्यूज़ियम में जाएं तो चीज़ें बदलती रहती हैं। हो सकता है ऑब्जेक्ट अलग अलग हों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ आगे है, आप समझेंगे। सम फेवर एडुकेशन ओवर कंजर्वेशन और वाइस वर्सा। कुछ ऐसे म्यूज़ियम हैं जो एडुकेशन को फेवर करते हैं कंजर्वेशन के ऊपर, यानी एडुकेशन को संरक्षण के ऊपर मानते हैं, और वाइस वर्सा माने अपोजिट, माने कुछ ऐसे हैं जो कंजर्वेशन को एडुकेशन के ऊपर मानती हैं। मतलब जितनी म्यूज़ियम हम देखते हैं, कुछ ऐसे म्यूज़ियम हैं जो एडुकेशन को प्राथमिकता देती हैं, संरक्षण को नहीं, और कुछ ऐसे म्यूज़ियम हैं जो संरक्षण को प्राथमिकता देती हैं, उस तरह से एडुकेशन को नहीं। 8. कंजर्वेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ म्यूज़ियम्स। यद्यपि कंजर्वेशन माने संरक्षण किसी भी म्यूज़ियम का अभिन्न अंग होता है, अविभाज्य अंग होता है। माने अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो फिर म्यूज़ियम में दिखाएंगे क्या लोगों को? तो कंजर्वेशन इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी म्यूज़ियम का। सच म्यूज़ियम्स डो नॉट अलाउ फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेड। और ऐसे कुछ म्यूज़ियम हैं जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट को परमिशन नहीं देती हैं। आप लोग देखे होंगे कि कहीं पे हम लोग म्यूज़ियम घूमने जाते हैं तो अगर वहाँ हाथ लगा दें तो वहाँ पे लिखा रहता है हैंड्स ऑफ, माने आप हाथ लगा नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, या डोंट टच ऐसे करके लिखा होता है। तो वही लिखा है कि कुछ ऐसे म्यूज़ियम्स हैं जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट अलाउ नहीं करती हैं। द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेड में जो भी ऑब्जेक्ट दिखाए जाते हैं उसको आप छू नहीं सकते हैं। नंबर सी, सम मॉडर्न म्यूज़ियम्स आर इंटरेक्टिव एंड इंकरेज अ मोर हैंड्स ऑन अप्रोच। कुछ आधुनिक म्यूज़ियम ऐसे हैं जो इंटरेक्टिव हैं। इंटरेक्टिव माने परस्पर संवादात्मक, माने जैसे हम किसी म्यूज़ियम में जाते हैं, वहाँ पे गाइड से कुछ पूछ सकते हैं, भाई ये क्या है, कैसे है, वो बताने वाले लोग होते हैं। एंड इंकरेज, और ऐसे म्यूज़ियम उत्साहित करती हैं, प्रोत्साहन देती हैं मोर हैंड्स ऑन अप्रोच, कि आप उन चीज़ों के नज़दीक जाएं। हैंड्स ऑन माने उसको टच कर सकें। इंस्टेंसेस आर नॉट रेयर, उदाहरणों की कमी नहीं है। वेयर देयर इज़ अ काउंसिल रूम अटैच टू द म्यूज़ियम ओपन टू द जनरल पब्लिक। ऐसे म्यूज़ियम्स की कमी नहीं है जहाँ पे एक काउंसिल रूम है, माने सभा रूम, सभागार कह सकते हैं, अटैच टू द म्यूज़ियम, और वो सभागार म्यूज़ियम से अटैच है, ओपन टू द जनरल पब्लिक, जो साधारण लोगों के लिए खोल दिया गया है। दैट मीन्स ऐसे म्यूज़ियम में हम जा कर के चीज़ों को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। दिस इज़ अ मॉडर्न वे ऑफ क्रिएटिंग एन इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर विजिटर। और ये दर्शकों के लिए एक मॉडर्न तरीका है जिससे कि इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट माने ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें हम परस्पर संवाद कर सकें, बात कर सकें और चीज़ों को जान सकें। नंबर डी, इन फ्रांस एंड जर्मनी म्यूजियम्स वर ऑफन फाउंडेड इन ऑर्डर टू इंकरेज पैट्रियोटिक फीलिंग। फ्रांस और जर्मनी में म्यूजियम्स स्थापित की जाती हैं इस लिहाज से कि वहाँ पे लोगों को पैट्रियोटिक फीलिंग माने देशभक्ति की चेतना, देशभक्ति के बारे में उनको बताया जाए, यानी वो देशभक्त बने। टू इंकरेज पैट्रियोटिक फीलिंग, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भरी जाए। इन बोन, जर्मनी में अ म्यूज़ियम वॉज इस्टेब्लिश, जर्मन में एक म्यूज़ियम स्थापित किया गया है, सो दैट थ्रू एडुकेशन द सिटीजन्स कुड डेवलप एन इंटरेस्ट इन द जर्मन पास्ट and to work towards
स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्टेट। जर्मन में एक ऐसी म्यूज़ियम स्थापित की गई है जिसमें लोगों को एडुकेट किया जाता है, मैंने लोगों को ये बात बताया जाता है जर्मन पास्ट के बारे में, जर्मन का बीता हुआ कल कैसा था उसके बारे में, ताकि लोग उसके बारे में जानें और लोगों को अपने देश, अपने राष्ट्र जर्मन के ऊपर गर्व हो और वो देशभक्त, पैट्रियोटिक फीलिंग मैंने ऊपर की लाइन में बताया, माने देशभक्ति उनके अंदर आए। एडुकेशन द सिटीजन कुड हेल्प एन इंटरेस्ट इन द जर्मन पास्ट, माने जर्मन के पास्ट के बारे में उनको एडुकेट किया जाए, देशवासियों को, और राष्ट्र भावना उनके अंदर आए, जिससे वर्क टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द स्टेट, जिससे स्टेट को, माने देश को, जर्मन देश को और मजबूती प्रदान किया जाए। जिस देश के लोग राष्ट्रभक्त होंगे वो देश मजबूत होगा ही। नंबर ए, देयर इज़ अ यूटिलिटी ऑफ म्यूजियम्स इन द सर्विस ऑफ कम्युनिटी एज वेल। कम्युनिटी माने आप कह सकते हैं समुदाय या समाज, कोई भी समाज, उसके माने अलग अलग समाज के उपयोगिता के बारे में भी म्यूज़ियम का अच्छा काम है, बड़ा काम है। जनरली द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जनरल रूप में अगर हम देखें तो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं आर नॉट प्राइमरली इंटरेस्टेड इन आर्ट एज अ करियर। आर्ट को यानी कला को अपना कैरियर बनाना, कला को अपने करियर के रूप में स्वीकार करना, ये स्टार्टिंग में चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हों चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट हों, वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं। मैंने प्राइमरली माने एकदम इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग स्टेज में वो नहीं मानते हैं। लोग साइंस लेके, आर्ट्स लेके, कॉमर्स लेके पढ़ते हैं, लोग अलग अलग तरीके से अपना करियर देखते हैं। कोई कला, चित्रकला, इन सब में अपना करियर नहीं देखते हैं। म्यूज़ियम्स ये रोल प्ले करती हैं कि लोगों को कला में इंटरेस्ट आए, ये भी एक मकसद होता है। म्यूज़ियम्स एजुकेशनल स्टाफ माइट ऑफर हेल्पफुल सर्विस विथ मटेरियल्स एंड गाइडेंस इन दिस रेस्पेक्ट। और इस तरह से स्टूडेंट की मदद करने के लिए जो म्यूज़ियम के एजुकेशनल स्टाफ होते हैं वो अक्सर हेल्पफुल सर्विस माने अपनी सेवा जो देते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। जो भी म्यूज़ियम में जो मटेरियल रखे गए हैं, जो वस्तुएं रखी गई हैं, उसके बारे में गाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं कि इसके क्या वैल्यूज़ हैं। नंबर एफ, इन द 19th century यूरोप, म्यूज़ियम्स प्लेड a major role in developing national consciousness, particularly among the people of Central Europe। 19वीं शताब्दी में म्यूज़ियम का एक बड़ा रोल रहा है, एक मुख्य भूमिका में म्यूज़ियम रही है लोगों के अंदर डेवलपिंग नेशनल कॉन्शियसनेस, राष्ट्रीय जागरूकता या राष्ट्रीय चेतना जगाने में, पर्टिकुलरली विशेष रूप से अगर बोला जाए तो सेंट्रल यूरोप के लोगों के अंदर 19वीं शताब्दी में म्यूज़ियम का एक बड़ा रोल रहा है लोगों को राष्ट्रीय चेतना सिखाने के लिए, लोगों को राष्ट्रभक्ति सिखाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।